नमस्कार, सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, पूर्णिया सदर की। पूर्णिया सदर की अगर हम बात करें तो इसने जो है जिसे सपोर्ट किया है, जी भरकर सपोर्ट किया है। एक समय ये कांग्रेस का गढ़ था, उसके बाद ये लेफ्ट का किला बना और साल 2000 से ये बीजेपी का जो है वो दुर्ग बन गया है। पिछले 6 बार से बीजेपी यहां पर चुनाव जीत रही है। इनफैक्ट 7 बार से चुनाव जीत रही है। 2000 से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बाई इलेक्शन भी शामिल है। तो पूर्णिया में आप देखिए तो बीजेपी ने एक बार फिर से विजय खेमका पर भरोसा जताया है। विजय खेमका वैश्य वर्ग से आते हैं। इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है। 2015 और 2020 में इंदु सिन्हा यहां से चुनाव लड़ती थी, कायस्थ जाति से आती थी, तो उनका टिकट कटा है और उनकी जगह जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। जितेंद्र यादव जो हैं वो पूर्णिया की जो मेयर हैं विभा कुमारी, उनके पति हैं। पहले वो जेडीयू में थे। लोकसभा चुनाव के बाद जब उनको निलंबित किया गया तब उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर कांग्रेस जो है उन्होंने ज्वाइन कर ली है। जनसुराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पूर्णिया लोकसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहां पर उदय सिंह और वो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दिया है। संतोष सिंह को उन्होंने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या संतोष सिंह राजपूत वोटों में एक सेंधमारी यहां कर पाएंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि अगर आप यहां पर देखें तो जो समीकरण दिखता है वो ये दिखता है कि विजय खेमका जो है, जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 2 बार से, तो उनका जो मत प्रतिशत है वो 49 से 51-52% के बीच दिखता है। और यहां पर जो कांग्रेस का जो विधानसभा चुनावों में बेस वोट है वो आपको 32, 35, 36% के आसपास पहुंचता है। तो जितेंद्र यादव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कैसे वो कांग्रेस के मत प्रतिशत को बढ़ाए, और वो बढ़ाए तो किस तरह से बढ़ाए, वो बीजेपी की तरफ से अपना कितना वोट निकालता है और जन सुराज प्रत्याशी बीजेपी में से कितना वोट निकालते हैं, उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि यहां पर एक गैप जो है वो दिखता है लगभग 17-18% का कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में। तो अगर आप बीजेपी से वोट निकालते हैं तो कम से कम 9% का वो मार्जिन होना चाहिए, तब जो है कांग्रेस जो है वो मुकाबले में आ सकेगी। तो एक पूर्णिया में कांग्रेस को फाइट तगड़ी करनी है। जितेंद्र यादव आए हैं तो वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 11.14% हैं। जो अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं वो लगभग 6% हैं। मुस्लिम 25.7% हैं। यादव 6 से 7% हैं। तो 31.5 से 32.5% एमओआई का समीकरण पहुंचता है। राजपूत 5 से 5.5% हैं, जिस पर कि जन सुराज की भी नजर होगी। भूमिहार कम है और ब्राह्मण 5.5 से 6% हैं और कास्ट वोटर्स भी यहां ठीक ठाक संख्या में हैं। लेकिन अब चूंकि इंदु सिन्हा कैंडिडेट नहीं होंगी तो कास्ट जो हैं वो किस तरफ जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आमतौर पर जो है वो एनडीए की तरफ चले जाते हैं, तो उससे विजय खेमका की स्थिति और मजबूत ही हो जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो जो लवकुश के वोट हैं वो लगभग यहां 7.5 से 8.5% के आसपास हैं। तो ये वोट नीतीश कुमार के माने जाते हैं। तो क्या ये वोट उनके पास रहेंगे, या संतोष कुशवाहा अब आरजेडी में आ गए हैं और वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं आपको धमदाहा से, तो क्या वो वोट महागठबंधन की तरफ ला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय जो है जब पार्टी से निलंबित किए गए थे जितेंद्र यादव, तब जो है उन्होंने संतोष कुशवाहा के लिए बहुत कुछ कहा था, लेकिन
रिश्ते राजनीति में बदलते रहते हैं। तो अब क्या स्थिति है, कितना वोट जो है लवकुश के वो अपने पास रख पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और वैश्य जो 10 से 11% हैं, उनके वोट किधर जाएंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो पूर्णिया में अगर आप देखें तो एनडीए के जो कोर वोटर्स हैं, जो परंपरागत वोटर्स हैं, वो आपको 33 से 35% के आसपास दिखाई देंगे। यहां पर बंगाली समुदाय से भी लोग जो है वो हैं। और अदर ओबीसी ईबीसी देखिए तो वो 18-20% के आसपास है, तो वो डिसाइडिंग होंगे, वो 18-20%। और एससी और एसटी के जो वोट हैं लगभग 17.25% के आसपास, वो कहां जाते हैं। ये जो 36-37% का चंक बन रहा है, उसमें से ज्यादा वोट किसको मिलता है, उससे पूर्णिया का जो है परिणाम प्रभावित होगा और वही परिणाम तय भी करेगा। तो पूर्णिया में विजय खेमका और जितेंद्र यादव के बीच जो है लगता ऐसा है कि आमने सामने का मुकाबला होगा। पूर्णिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही दिखा रहा है। पिछले जब हम देखते हैं 3 चुनावों से, तो ये खास करके पिछले 2 चुनाव से देखिए तो बिल्कुल आमने सामने का ही मुकाबला यहां पर दिख रहा है। तो पूर्णिया में क्या कुछ होगा ये हमें 14 नवंबर को पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।